बंधुओं परम पूज्य गुरुदेव का विदिशा से हुआ मंगल विहार और राहत गर्भित पा रहा है राहत परम पूज्य गुरुदेव के पद चापों की सुनकर आहट। हम सब आगे की सत्र को प्रारंभ करें, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करेंगे इन शब्दों के साथ कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर, पाप निवारक पादर्शन, फिर भी मिश्रित वाणी सुनने का है आकर्षण। स्वाति का नक्षत्र उदित हो, मेघ देख उत्साहित हो, वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से शंका समाधान के आज के सत्र को गति मिले और हम सब समाधान के मार्ग को प्राप्त कर सके। नमोस्तु नमोस्तु। हिरनई के इस पारसनाथ जिनालय के प्रांगण में आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। उससे पूर्व जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक राहतगढ़ में वह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जिसमें पाषाण से परमात्मा, कंकर से शंकर और पामर से परमेश्वर बनने की प्रक्रिया आप जानेंगे और किस प्रकार से हम गुरु चरणों में गुरु सानिध्य में अपने आप को भी, अपने जीवन को उस परमात्मा बनाने की विधि अपने आंखों से खुद देखेंगे और खुद परमात्मा भी बनने का अपन भाव रखेंगे। इसी भावना के साथ दोनों हाथ जोड़ते हुए होते हैं नत, ताकि सबका जीवन बन सके समुन्नत। इसी भावना से आज का शंका समाधान का सत्र इस पावन धरा से प्रारंभ करें और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सरोज जी जैन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोग हरी हल्दी को सुखाकर चौके में काम में ले सकते हैं कि नहीं? हरी हल्दी को सुखाकर चौके में काम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गीली हल्दी लेने योग्य नहीं है, सूखी हल्दी और सौंठ ले सकते हैं। उसका कारण है, हल्दी स्वाभाविक रूप से जब सूख जाती है तो वो काष्ठ बन जाती है, वो अचित्त हो जाती है, उसके ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। अब आप तर्क दोगे कि फिर आलू भी सुखा के ले लें, तो जैसे हल्दी स्वाभाविक रूप से सूखती है वैसे आलू सूख जाए तो आप ले सकते हैं। सूख सकती है क्या? नहीं सूखती। आलू को उबालना पड़ता है, आलू के पीस करना पड़ता है, तब आलू सूखती है। इसलिए आलू और हल्दी की तासीर में अंतर है, दोनों को अलग अलग देखते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ओम। सुरेंद्र जी जैन मां जिनवाणी की सेवा में सतत है। आशीष जी नंदिनी जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। विगत 20 वर्षों से मैं जिनवाणी की सेवा कर रहा हूँ, जीर्णोद्धार। अभी तक 5 लाख से ऊपर किताबें कर चुका हूँ। यहाँ भी तीर्थ क्षेत्रों में भी महाराज जियों के संगों की भी। परंतु महाराज जी एक चीज़ विकल्प आता है, कोई भी जिनवाणी का अभिनय नहीं छोड़ता, अभिनय करता है, वो अभिनय नहीं होता, ना उसको रख रखाना, ना ढंग से, ना किसी प्रकार का। ओम। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सुरेंद्र भाई का जोरदार अभिनंदन। ओम, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। 1992 से जिनवानी में जिल्दबद्ध करने का काम निस्वार्थ भाव से इनने शुरू किया। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप 5 लाख जिनवानी तक पहुंच गए। मुझे पूरा भरोसा है जिनवानी की ये सेवा आपको जिनवानी में पारंगत बनाएगा और उसका फल प्रदान करेगा, ये आशीर्वाद है। लोगों से मैं ये कहूँगा कि जिनवानी की विनय करें। जिनवानी को जिस तरीके से आप लोग रखते हैं वो कतई उचित नहीं है। जिसकी हम पूजा करते हैं उसका बहुमान ना हो तो फिर हमारे जीवन का कभी कल्याण नहीं हो सकता। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम ओम। बस हो गया, अगला आगे आगे आगे। माइक पहले से चालू करके दे। मुंबई से आज अपने बीच में आशीष जी नंदिनी जी जैन पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। इसके बाद में माया रानी श्रीमान मुकेश जी बड़ागर विदिशा। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है
कि अनंत चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी क्यों कहा जाता है और ये दूसरी चतुर्दशी से अलग क्यों है? इसलिए कि अनंत चतुर्दशी के बाद हमने धर्म की शुरुआत की, तो जिस चतुर्दशी के बाद धर्म की शुरुआत हो गई वो हमारे लिए अनंत हो गया, ऐसा समझ। नमोस्तु ऐसे इसकी गुरुदेव। कुछ कथाएं भी हैं आगे। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, माला रानी जी, मुकेश जी, कल उनका प्रश्न रह गया था। माला रानी जी जल्दी माइक पहुंचाए वहां तक। दोई महाराज जी गुणायतन के ट्रस्टी है। दोई महाराज जी के चरणों में अनंतो बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म में क्या अंतर है और हम इनसे रहित कैसे हो सकते हैं? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ये क्या है? हमारे अंदर जो भाव होते हैं उसको बोलते हैं भाव कर्म। भाव कर्म के निमित्त से जो कर्म बंधते हैं उसको बोलते हैं द्रव्य कर्म। और नो कर्म अर्थात जो हमारे कर्म के लिए सहायक बनते हैं वो सब नो कर्म है। शरीर है, इंद्रियां हैं, ये सब नो कर्म के अंतर्गत आते हैं। इनसे रहित कैसे हो सकते बस हैं? सिद्ध अवस्था में ही इनसे रहित हो पाएंगे। मोक्ष मार्ग में चलो तब इन सब से मुक्त होंगे। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। शैलेंद्र, राहुल, नेहा, साहिल, प्रतिज्ञा, वासल परिवार, हिरनई, आधा परिवार। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप लोगों के आशीर्वाद और चंद्रशेखर जी के सहयोग से यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर बन गया। महाराज श्री, अब हमारा मन मंदिर कैसे सुंदर बने इसकी। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। मंदिर सुंदर बन गया, मन मंदिर कैसे सुंदर बने? देखो, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने सुंदर मंदिर किसके बल पर बनाया? बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, आस्था के बल पर। तो आस्था ने बाहर का मंदिर बनाया, आस्था ही आपके मन के मंदिर को बनाएगी। अपनी आस्था को प्रगाढ़ रखे, उसे डगमगाने न दें। ये आस्था केवल सतही स्तर का ना हो, ये आंतरिक स्तर का, अंतःस्पर्शी आस्था ही हमारे जीवन में बदलाव लाती है। इसलिए वो आस्था जगाइए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल के मतलब वातावरण में भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति बुरी तरह हावी हो रही है, तो हम किस तरह इसको बचाव करें और अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें ताकि वो धर्म की पताका को आगे फहराएं? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल प्राय रोज ही आता है। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहूँगा कि बच्चों को संस्कार देने के लिए हमें खुद को ऐसा आदर्श बनाना हो। हम उन्हें आदर्श वातावरण दें, उनके लिए सही प्रेरणा जगाएं, उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाएं ताकि उनके संस्कार पल्लवित हो सके। इंजीनियर चंद्रशेखर जी विदिशा, एक बार जोरदार ताली से सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में सौरभ जी, शशांक जी, जैन सागर तैयार रहेंगे। महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कार्य क्षेत्र में स्वयं का अनुशासन बनाते हुए दूसरों से अनुशासन की अपेक्षा की जाती है और कार्य को कार्य के तरीके से करने के लिए कहा जाता है। लोगों को बुरा लगता है और कई बार शिकायत दर शिकायतें की जाती हैं। तो इन परिस्थितियों में हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होना चाहिए? देखिए, एक अच्छे प्रशासक का सबसे बड़ा गुण है कि लोगों से काम लेना और सही समय पर सही तरीके से काम कराना। ये एक प्रशासक का गुण है। लेकिन काम लेने का तरीका भी सही होना चाहिए। कुछ लोग डांट डपट को अपने प्रशासन का अंग मानते हैं। मेरा मानना है इसकी कतई ज़रूरत नहीं है। डांट फटकार से काम नहीं होता, अपने दृढ़ निर्णय और स्थिर कदम से काम होता है। आप अपने नीचे के लोगों को काम करने की प्रतिबद्धता का भाव जगाइए और जब तक एक काम पूरा न करे तब तक दूसरा काम न दे। चीखा चिल्ली करने में खुद की भी एनर्जी वेस्ट होती है और हमारा व्यवहार भी बिगड़ता है। चीखा चिल्ली करे बिना अपने स्टैंड पर स्थिर रह कर के भी हम काम करा सकते हैं और वही एक अच्छे प्रशासक की भूमिका मानी जाती है। मैं ये मानता हूँ कि कई बार बहुत कठोर भी होना पड़ता है, लेकिन कठोरता भी तभी तक जब तक ज़रूरी है और उतनी ही जितनी ज़रूरी है। हम अगर अपना भावनात्मक संतुलन रख कर के काम कराएं तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव अच्छा पड़ता है। और अगर हम अपना भावनात्मक संतुलन खो दें, हम में खुद में आवेग आ जाए, हम डांट डपट करें तो काम नहीं हो सकता।
इस संदर्भ में हमारे गुरुदेव का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है। वो जितना अच्छा शासन चलाए, इतने बड़े संघ को और इतनी बड़ी समाज को उन्होंने नियंत्रण किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी अपना भावनात्मक अनुशासन नहीं खोया। उनका भावनात्मक संतुलन बना रहा, और जब हम खुद का संतुलन बनाएंगे तभी औरों को संतुलित कर पाएंगे। इस बात को हमें अपने जेहन में बिठा के रखना चाहिए और तदनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। नमोस्तु महाराज। सौरभ जी, शशांक जी जैन, सौरभ जी उपकार एजेंसी। हेलो। हाँ बोलो। गुरु चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री शशांक एक प्रश्न करना। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, अपन भगवान के आगे 1008 लगाते हो, मुनि महाराज जी लोगों के सामने 108 लगाते, उस पर कृपया बता। देखिए 1008 नहीं लगाते, श्री 1008 लगाते। जी। श्री लिखने की एक प्राचीन परंपरा रही, किसके आगे कितनी बार श्री लिखे। मुझे पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने एक दोहा सुनाया था, श्री लिखिए श्री गुरून को, दोए मित्र पुनिचार। श्री लिखिए श्री गुरून को, सट रिपुको पुनिचार। श्री लिखिए श्री गुरून को, सट रिपुको पुनिचार। दोए मित्र और भृत्य को, पंच पुत्र और नार। माने गुरु को लिखना है तो श्री लिखिए श्री गुरु को 6 बार, और रिपुको पुनि 4, श्री 4 लिख दो तो समझ लो ये शत्रु है। और मित्र और भृत्य को, दोए मित्र 2 बार लिखो तो मित्र और भृत्य है। और पंच पुत्र और नार, पुत्र और पत्नी के लिए 5 बार। ऐसी एक परंपरा रही। तो भगवान के आगे कितनी बार लिखे तो 1008। 1008 बार क्यों लिखे? क्योंकि 1008 में भगवान के पूरे नाम आ जाते हैं, उनके 1008 लक्षण होते हैं। 900 व्यंजन और 108 लक्षण भगवान के शरीर में होते हैं, उन सबको मिलाकर 1008 आते हैं, इसलिए भगवान के नाम के आगे 1008। मुनि लोग 108 प्रकार से कर्मों के आश्रय को रोकने में लगे होते हैं, इसलिए 108 लिखते हैं। मुनियों के आगे 108 इसलिए भी लिखा जाता है क्योंकि 108 ब्रह्म का प्रतीक होता है। ब्रह्म शब्द को मेरे हिसाब से देखोगे तो आपको 108 लिखेगा। देखिए, ब्रह्म लिखो, ब र ह और म, है ना। ब्रह्म में 4 अक्षर। क से ब तक जाओगे तो 23 आएगा, र तक आओगे तो 27 आएगा, हिसाब लगा लेना। ह तक आओगे तो 33 आएगा, और म तक आओगे तो 25 आएगा। सबको जोड़ लोगे तो 108 होगा। समझ गए? ये 108 देखो महाराज ने लगा के रखा है, पुराना लिखा हुआ है। ये 108 हो गया, सब देख लेंगे इसको। तो ये 108 ब्रह्म के उपासक, आत्मा के उपासक, इसलिए मुनिराज के नाम के आगे 108 लगाया जाता है। माला में गुड़िया भी 108 इसी वजह से रखी जाती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, राजेश जी, मंजू जी, मीनी जैन, वे अपना प्रश्न राहतगढ़, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे नीतू अंकित जी जैन, अविनाश जी पत्रकार परिवार। द्विमुन राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, राहतगढ़ पंच कल्याणक महामहोत्सव में सभी कमेटी मेंबर, युवा, वृद्ध जोरों शोरों से लगे हुए हैं, तो महाराज श्री हम सभी बालिका मंडल की बहनें का क्या योगदान हो सकता है? बालिका मंडल को पूरी तरह से उसी अंग में जुड़ जाना चाहिए। उल्लास उमंग के साथ जो भी व्यवस्थाएं दी जाए, प्रतिष्ठाचार्य और पंच कल्याणक के आयोजकों के द्वारा तन मन धन से लग जाना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज श्री। नीतू अंकित जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे पंडित निर्मल जी माँ साहब, समग्र पाठशाला परिवार विदिशा। दुई महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बच्चे जब अभी छोटे रहते हैं, छोटे होते हैं, तो पाठशाला जाते हैं, धर्म कर्म में अपना पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनका अपना कैरियर को लेके, कंपटीशन को लेके अपना ध्यान हट जाता है। तो हम उनको सफलता की क्या डेफिनेशन दें जिससे वो जितना अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दे रहे हैं उतनी वो अपने धर्म कर्म को भी प्राथमिकता दें? देखिए, स्वाभाविक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बदलती है, भावनाएं बदलने लगती है। 12 साल तक बच्चे माँ बाप के होते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाने पर वो दोस्तों के हो जाते हैं,
और फिर किसी और के हो जाते हैं। ये चक्कर होता है, समय के अनुरूप बदलाव होता है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हमने प्रारंभ में अच्छे संस्कार दे दिए तो उनमें भटकाव नहीं आता। कदाचित भटक भी जाए तो वापस रास्ते पे आ जाते हैं। बचपन में डाले गए संस्कार राख पे कभी नष्ट नहीं होते। संस्कार कदाचित धूमिल भले हो जाए, वो राख से ढकी अग्नि की तरह होती है, फूंक मारते ही फिर प्रकट हो जाती है। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार दें। क्योंकि आज की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी है, सब बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के चक्कर में लगे रहते हैं और हम लोग शुरू से उसी को कैरियर 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 की बातें करते हैं और उसे ही हम सफलता का प्रतिमान बना बैठे हैं। तो बच्चे भी उसी दौड़ में लग जाते हैं और उनके अभिभावक भी वही प्रेरणा देते हैं। हमें एक धारणा बदलनी चाहिए। हमें सफलता की जगह के साथ सार्थकता की बात करनी चाहिए कि हमें सफल नहीं होना है, सार्थक होना है। और बच्चों के हृदय में ये बात बिठाल देनी है कि कुछ भी करो, धर्म को मत भूलो। धर्म हमारे जीवन का मूल तत्व है। और बच्चों के लिए एक प्रेरणा और दें, धर्म करे या ना करे, अधर्म ना करे। अधर्म से बचे रहना ही बच्चों का सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें अपने जीवन की मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएं और उसी अनुरूप थोड़ा रास्ता बता दें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ। और पंडित निर्मल जी पाठशाला परिवार में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में विद्या युवा शक्ति राहतगढ़ तैयार रहेंगे। पूरे एक साथ राहतगढ़ के सारे युवा। परम पूज्य आराध्य परम आराध्य प्रमाण सागर महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य संदान सागर महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान के अष्ट प्रात्याहारी हैं, उसमें से छत्र चमर भामंडल आदि लगे रहते हैं। आजकल जो चमर की व्यवस्था है माला के आकार की बनने लगी। मैंने सुना था चमर चमड़ी के गाय के आकार का बनता है, चमड़ी के गाय की तरह नम्र होता है, लेकिन आजकल जो चमर बन रहे हैं वो माला के गुड़िया के। देखिए ये एक रूढ़ी हो गई। चमर ऐसे सुंदर रेशे वाले होते हैं जिन्हें बड़े आसानी से ढोरे जाए और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। अब वो लोग समझते नहीं, मोती की माले की डालने लगे। दूसरा, 64 चंवर के नाम पर 64 चंवर टांगे जाने लगे। उन पे इतनी डस्ट पड़ जाती है कि पूछो मत। कहाँ विधान है 64 चंवर टांगने का? 64 चंवर ढोरने की बात है तो 64 ढुरवाओ, 64 इंद्र बनाओ, यक्ष के माध्यम से चंवर ढुरवाओ। तुमने ऐसे झुला दिया और उसी में लोग कृतार्थ होने लगते हैं और हम जैसे मुनि लोग प्रेरणा देते तो आप लोग बहुत उसमें कर भी देते। आचार्य पूज्यपाद ने लिखा, यक्षो कमल दलाक्षो परिनिक्षिप्त सलील चामर युगलम। 64 का विधान है लेकिन सब जगह प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ करे यक्षो कमल दलाक्षो, 2 यक्ष जिनकी आंखें कमलों के समान है, परिनिक्षिप्त 2 चंवर वो धोते, चामर युगलम। तो चंवरधारी के साथ चंवर 2, जो मूर्ति के बाजू में 2 बन जाते पर्याप्त है। अब ये 64 लटका तो देते आप, देखिए वो क्या उसकी कोई शोभा रहती। और चंवर भी चंवर जैसे हो तो ठीक है। पहले गोटे के चंवर आते थे, आजकल लोगों ने मोती के ले लिया, लग जाए तो ऐसे चोट लगे कि सुधार ही न सको। चंवर ढूंढने वाले होते, रेशे होते चंवर के। तो अब ये लोग करते, हम कुछ बोलते नहीं, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन इसके औचित्य का सवाल तो जरूर उठता है। आप लोग क्यों लगाते 64 चंवर? उनसे पूछो। 64 चंवर है, फिर 64 इंद्र लगाओ, 64 ढुरवा, तो अच्छे भी नहीं लगते। कई जगह तो ऐसे एकदम टंगना जैसे लगने लगते हैं। अब आप लोग जानिए, उसको देखिए। चलिए साथ साथ सपना राजेश को दे दो पहले, फिर हाँ। युवा लोग। सपना जी, राजेश जी बिस्किट वाला परिवार है। चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पिछले जन्म में हमने कोई कर्म करे होंगे जो जिन धर्म और जैन कुल और आप जैसे गुरु मिले हैं। अब हम राजनीति में रहते हुए भी ऐसा कौन सा कर्म करें कि आगे भी हमें जिन धर्म, जैन कुल और आप जैसे गुरु मिले? देखो, निश्चित पुण्य किया है इसलिए सारे संयोग मिले। आगे क्या करे? मैं कहता हूँ आगे अब जिन धर्म ना मिले, अब तो आगे जिन बनने का मार्ग मिले। और आज अगर जैन धर्म को आत्मसात कर लोगे, मोक्ष मार्ग को अंगीकार कर लोगे, तो आगे जैन नहीं जिन बनोगे। तो जैन तो हम बहुत बार बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य जिन बनने का होना चाहिए। कोई किसी भी क्षेत्र में रहे, चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति राजकाज करते हुए भी धर्म में दृढ़ता के साथ स्थिर रहता था। तो कोई राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी
यदि जैन धर्म का पालन करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि मैं ऐसे बहुत सारे अजैन लोगों को जानता हूँ जो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन विशुद्धतया जैन धर्म का पालन करते, जैन धर्म के सिद्धांतों को पालते। तो चीज़ें देशकाल की परिस्थितियों पर नहीं, हमारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। हम कैसी प्राथमिकता रखते हैं उसके अनुरूप। नमोस्तु महाराज जी। हाँ राजेश जी भी। राजनीति में वर्तमान परिस्थिति में कैसे महाराज जी सामंजस्य स्थापित करें, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति बन गई है तो कई बार लगता है जिस तरह के लोग भी आ गए हैं कि इसको अपन छोड़ दें, लेकिन फिर लगता है कि अगर सब अच्छे लोग छोड़ देंगे तो फिर और ये इसमें गंदगी हो जाएगी। महाराज देखिए, राजनीति में रहिए, पर राजनीति के कीचड़ में अपने आप को लिप्त मत होने दीजिए। आज भी यद्यपि अपवाद स्वरूप कुछ लोग हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। हम उसकी शुचिता को मेंटेन करके जितना कर सके करने का प्रयास करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पूरे मध्य प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश जी, उनके लिए जोरदार ताली। और उसके बाद में विद्या युवा शक्ति राहतगढ़ जो पद विहार में भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी विद्या गुरु महिला मंडल ग्यारसपुर, पार्श्व विद्या गुरु महिला मंडल ग्यारसपुर। परम पूज्य मुनि संघ के चरणों में संपूर्ण विद्या युवा शक्ति एवं सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ का अनंतवाय नमोस्तु। महाराज श्री, सबसे पहले तो हम सभी युवाओं की भावना है कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे नगर में जो शीघ्र महासंतों के महामंगलकारी चरणों की आगवानी होने जा रही है, साथ ही जो पंचकल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, उसे हम भव्याति भव्य और ऐतिहासिक रूप प्रदान कर सकें। साथ ही महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि महाराज जी, पहले विद्यालयों का ध्येय वाक्य होता था कि आप हमें अबोध बालक दो, हम आपको सुबोध नागरिक देंगे। लेकिन आज महाराज जी, विद्यार्थियों की विनम्रता और अनुशासन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो इसका कारण समय का प्रभाव है, शिक्षा का व्यावसायीकरण है, या फिर शिक्षा के स्तर में गिरावट है? नमोस्तु महाराज। तीनों चीज़ें। समय का प्रभाव तो है ही, काल सापेक्ष चीज़ें होती है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा कारण व्यवसायीकरण, और व्यवसायीकरण के कारण स्तर में भी गिरावट है। हमारे सामाजिक मूल्य पूरी तरह बदल गए। अब शिक्षा पहले केवल कहा जाता था सा विद्या या विमुक्ति है, अब सा विद्या या विमुक्ति है तो अवधारणा खत्म हो गई। अब सा विद्या या अर्थोपलब्ध है, केवल अर्थ उपलब्धि की दृष्टि बन गई। और जब अर्थकरी विद्या हो जाती है और ऐसा पेशेवर दृष्टिकोण विकसित होने लगता है, तो ये सारी विसंगतियाँ खड़ी हो जाती। पार्श्व विद्या गुरु महिला मंडल ग्यारसपुर। दोनों महाराज जियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज, कसायों को किस प्रकार बचा जाए अपने पारिवारिक जीवन में? देखो, ज्ञान से कषायों को जीता जा सकता है। हमेशा अपना विवेक रखो। अभी आपको कोई कुछ बोल दे, गुस्सा करोगी क्या? नहीं। क्यों नहीं करोगे? अभी क्यों नहीं करोगे? महाराज जी, आती नहीं है गुस्सा तो किस नहीं, प्रकार? अब मान लो कोई को गुस्सा आती भी हो और यहाँ कोई कुछ बोल देगा तो गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? गुरु 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 सामने हो तो गुस्सा किस प्रकार बस आएगा? तो ये दिमाग में है ना कि गुरु सामने, आपको पता है गुरु सामने, तो गुस्सा नहीं आ रहा है। तो हर समय गुरु को सामने रखो, गुरु के वचनों को सामने रखो, ज्ञान रखो, तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। नमोस्तु पूरे महाराज जी, करैया नमोस्तु। परिवार के साथ में रमेश संजी करैया, शीतल नाम पूर्व अध्यक्ष बनाए ट्रस्टी। और हाँ बोलो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, आपकी कृपा से जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं आपका। प्रभु, आपसे प्रश्न यही है, जैसे तैसे करके मैं अपने पूज्य पिताजी को हिन्नई तक तो ले आया। कृपया आगे का मार्ग प्रशस्त करें, और हम ऐसे क्या कर्म करें कि अगले भव में भी हमको यही माता पिता, यही जिन धर्म और यही जिन चैत्यालय मिले। निश्चित वे माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी संतान के मुख से ये उद्गार निकलते हैं कि अगले जन्म में भी हमें ऐसे ही माता पिता मिले। मैं कहूँगा रमेश जी, आपने कुछ कमाया नहीं कमाई, आपकी बड़ी गाढ़ी कमाई है, और ऐसे होनहार पुत्रों के लिए भी मेरा बड़ा आशीर्वाद है कि वे इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आपने जो बात कही कि पिताजी को हिरण्य तक ले आए, निश्चित पहले बहुत असक्त स्थिति थी। ये नियमित भावना योग का चमत्कार है, सबको देख लेना चाहिए। और मैंने कहा था ये दौड़ेंगे तो ये दौड़ कर शिखर जी भी आएंगे। और रमेश जी, आपको तो यही विजुअलाइज करना है कि हम शिखर जी पहुंच गए, महाराज के साथ वंदना कर रहे हैं। रोज़ एक भाव वंदना हमारे साथ करो,
भावनात्मक, और ये भाव वंदना नियमित चलते रहेगी तो आज नहीं कल निश्चित सफल होंगे। आशीर्वाद। नमोस्तु। हाँ धर्मचंद जी। चित्रा जी, धर्मचंद जी जैन हिरनई, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में शीघ्रता करें। इंदिरा जी, हाँ। और ब्रह्मचारी गायक भैया के परिजन श्री राजेश जी जैन तैयार रहे। महाराज जी बोलो। हमारा जो हेलो। 4 तारीख से 12 तारीख अक्टूबर में विधान हुआ था शिक्षक मंडल। बोलो। हेलो, बोलो। हेलो, हेलो, हेलो। 16 वालों को मत छेड़ो। हाँ हेलो, हेलो महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर में जो शिक्षक महाविधान हुआ था ना, हाँ बोलो। शिक्षक महाविधान हुआ था, उसमें जिसमें सम्मिलित हुए थे अपन मंडल लेकर, उसमें अमृत वर्षा हुई थी 3 दिन, तो उसका क्या लाभ होता है? देखो भाई, अमृत वर्षा तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि ठीक 9 बजे कुछ बूंदें आई, एकदम फिक्स टाइम पर। ओश के कण होंगे, लेकिन ओश के कण ठीक 9 बजे कुछ पॉइंट्स पर झरे और 3 दिन तक लगातार झरे। ये अभी भी शोध का ही विषय है। इतने वाटर प्रूफ पंडाल में, जितनी पूरे चातुर्मास बारिश में कुछ नहीं हुआ, जर्मन हैंगर का पंडाल, लेकिन ठीक 9 बजे 3 दिन तक ऐसा होना अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ। महाराज जी, महाराज जी, वेना सुंदरी ने जो शिक्षक विधान किया था, वो स्थान का कुछ नाम उज्जैनी के बारे में कहते हैं। अच्छा। और महाराज जी, राजा श्रेणी ने जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो नरक गति के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद पहले बंद कर लिया था। पहले बंद हो गया था, फिर नहीं सॉरी, नरक गति के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो सकता है, छायिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है बाद में। हाँ हो गया। ओ राजेश जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से। महाराज श्री, मेरे बालिका दोनों संघस्थ हैं, जिसके बालक के 2 केस लॉन्च हो गए हैं, गायक भैया के 2 केस लॉन्च हो गए हैं, बिटिया मंडल में है। मार्ग कृपया मार्ग प्रशस्त करें। बहुत बढ़िया, उनने जो रास्ता अपनाया तुम भी अपना लो, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। प्रेमी प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु हाँ, महाराज साथ में श्री, नमोस्तु प्रेमी जी भी आ महाराज जाए। श्री। महाराज श्री, हम लोग को एक जिज्ञासा है कि हम लोग जैसे सुबह उठते हैं डेली, तो सबसे पहले बिस्तर में ऐसी भावना रहती है कि सबसे पहले प्रभु का स्मरण करें, और बिस्तर में ही उठने से पहले, आँख खोलने के पहले जैसे जाप दे लेते हैं मन ही मन में, तो वो मतलब गलत तो नहीं है? देना ही चाहिए, यही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बैठे बैठे भगवान का नाम, नमोकार मंत्र, पवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। आँख खोलते ही भगवान को जपने वाले के लिए इससे अच्छा दिन और कुछ नहीं होगा, भाना ही चाहिए। सुबह उठो, आँख खोलो, मन को प्रसन्नता से भरो, प्रभु परमात्मा के चरणों में अपना नमन अर्पित करो, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करो, अपने हृदय को अहोभाव से भरो, भावना योग करो, जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है बंधु प्रेमी भैया पूरे बिहार में भी अपना पूरा संपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गुरु चरणों के अनन्य वर्तित पर जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। शिरोमणि संरक्षक में भी अपना प्रश्न गुरु चरणों के और पाटनी परिवार से अंजलि स्वस्तिक पाटनी तैयार रहे। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, निराशावादी को हर अवसर जो है कठिनाई दिखाई देता है, और आशावादी को हर कठिनाई अवसर दिखाई देती है। तो हमेशा जीवन में कैसे कठिनाई को अवसर बना के चलें? कठिनाई को अवसर के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। अगर हमारी सोच सकारात्मक बनती है तो हर कठिनाई में अवसर दिख सकता है। आत्मविश्वास से भरे और सोच को सकारात्मक बनाए, हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। हाँ अंजलि जी पाटनी परिवार विदिशा। नव मनविराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है, महाराज जी, हम जो मंदिर जी में जाते हैं और जल और गंधोदक लगाते हैं, जब हम इधर दिल्ली नॉर्थ साइड जाते हैं महाराज जी, तो ऐसा पाया जाता है कि जो लौंग है वो जल में डाली जाती है। वहाँ कहते हैं कि गंधोदक की मर्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर हम इस साइड देखते हैं कि जो लौंग होती है वो गंधोदक में डाली जाती है। महाराज जी, ये कंफ्यूजन मेरे साथ बहुत बार हुआ जब मेंशन नहीं होता। तो बहुत अच्छा सवाल। देखिए, यहाँ पर प्रासुक जल से अभिषेक होता है और मंदिर में प्रासुक जल रखते हैं,
तो ऑलरेडी उसकी 12 और 24 घंटे की मर्यादा तो रहती है, तो मर्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। और गंधोदक में लौंग इसलिए डालते हैं ताकि पता लग जाए कि ये गंधोदक है। लेकिन महाराज जी और जहाँ प्रासुक कच्चे पानी का उपयोग करते हैं, नहीं महाराज जी प्रासुक जल का ही यूज हाँ, तो होता है। उसमें गंधोदक में लौंग डालना ज़्यादा अच्छा है ताकि उसकी पहचान बन जाए, ये देखना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और किले अंदर महिला मंडल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वैसे तो सभी प्रकार के त्याग रहता है, पर मंदिर में जब जाते हैं तो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो फिर अपने भावों को उसमें कैसे संभालें? मंदिर में लड़ाई झगड़े होते हैं? हाँ महाराज जी, हमारे यहाँ तो होते हैं। जहाँ होते हैं तो भगवान ही बचाए भाई, मंदिर में ही लड़ाई हो तो फिर भगवान जाने क्या हो। हेलो, हाँ, क्या बोलूँ मैं इसमें, जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ जाओ, पर अपने और भावों ये को कैसे तय संभालें करके महाराज जाओ जी? कि कोई कितना ही लड़े हमें नहीं लड़ना, हमें उनकी सुनना ही नहीं। या जिसमें सब मंदिर में तो लड़ाई नहीं होते होंगे, जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ जाओ। चलो, किले अंदर महिला मंडल। लविका जी बांसल हिरनई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, स्वाध्याय में अबाधा काल का एक शब्द आता है, अबाधा काल। अबाधा काल में पुण्य पाप की जो क्रिया होती है, क्या वो क्षम में, ऐसा सुनने में आता है? अबाधा काल में पुण्य पाप की क्रिया क्षम नहीं होती। अबाधा काल में वो कर्म का उदय नहीं आता जिससे हमने बांधा है। अबाधा काल आता है, उसका एहसास हो जाता है जीव को? नहीं नहीं, अबाधा काल का अर्थ, अच्छा, अबाधा और अपकर्ष काल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अबाधा काल तो हर कर्म का होता है, कर्म बंधने और उसके उदय के बीच का जो ड्यूरेशन है एक फिक्स है, उसको बोलते हैं अबाधा काल, समझ गए। और अपकर्ष काल आयु कर्म के बंध का काल। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। लविका जी बांसल हिरनई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसा मैंने आपसे सुबह बोला था, भावना योग का आपने मेरे को बताया, लेकिन अभी के टाइम पे इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि मतलब एक बार में कोई भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हूं? और एक दिन में काम नहीं होगा, थोड़े दिन तुम भावना योग करो, कम से कम 21 दिन तक भावना योग करो, फिर मुझसे बात करो, देखो क्या होता है। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज जी। शंका समाधान का दूसरा सत्र इस अटारी खेड़ा से यह प्रारंभ अपन करते हैं। इस सत्र में सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूँ मुनि सेवक संघ विदिशा। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि कर्म और मोक्ष का क्या अर्थ है? मोक्ष का क्या अर्थ है? वही कर्म, दो चीज़ें, दो अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग होता है। एक जो हम लोग क्रिया करते हैं वो कर्म है, और एक कर्म जो हम बांधते हैं, जो हमारी आत्मा को परतंत्र करता है। और मोक्ष इन सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गौरव जी जैन मणिधर परिवार विदिशा, वे अपना प्रश्न करें, और डॉक्टर राहुल जी जैन विदिशा तैयार रहे। मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हम जैन समाज के युवा जो अभी जो कार्य कर रहे हैं वो जैन समाज के लोगों के बीच में ही कार्य कर रहे हैं, उनके हित में हम ऐसे कौन से कार्य करें जो सर्वजन के हित के लिए कार्य बने, ताकि हमारा उनके हम सहयोगी बन सकें? देखिए, जैन धर्म का मूल ही है सर्वजन हिताय काम करना, और हम लोग आज तक जो भी करते आए हैं वो सबके हित के लिए किए। हम दया करुणा का संदेश लोगों के जीवन में फैलाएं। व्यसन मुक्त समाज के लिए एक अलग जगह है जिसकी आज ज़रूरत है। अगर इस दिशा में युवा शक्ति लगती है तो मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्र के चरित्र को भी सुरक्षित रखेंगे और राष्ट्रीय गौरव को। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर राहुल जी जैन विदिशा। जितेंद्र जी जैन CEO ग्यारसपुर अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। जब कभी भी गुरुओं का विहार इस तरफ से होता है तो बहुत ही गुरु भक्ति का लाभ जो अधिकारी बाद में और गुरु भक्त पहले, एक बार जोरदार तालियों से जितेंद्र जी जैन CEO का स्वागत करें। और उसके बाद तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में शिरोमणि संरक्षक और निर्माण मंत्री आज अपने बीच में गुणायतन के श्रीमान रमेश जी इंजीनियर पूरे परिवार के साथ। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जीवन में इस ब्रह्मांड में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज स्वर विज्ञान के सबसे बड़े जानकार थे।
तो जो मेरी जानकारी में है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज स्वर विज्ञान के सबसे बड़े जानकार थे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जब हम श्री जी के दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो उस समय स्वर विज्ञान का उपयोग करते हुए दर्शन करना चाहिए अथवा नहीं चाहिए, इसके क्या लाभ है? यदि नहीं करना चाहिए तो इसके क्या लाभ है? देखिए भाई, आपने स्वर विज्ञान की बात की। स्वर विज्ञान भारतीय परंपरा की एक बहुत बड़ी साधना है, बड़ी उत्कृष्ट साधना है। वर्तमान में इसे जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है वह स्वर साधना के मूल उद्देश्य से बाहर है। स्वर साधना का मूल ध्येय आत्मशुद्धि होना चाहिए। अब इस तरीके से प्रचारित किया जाने लगा कि हर काम के लिए आप स्वर साधना का प्रयोग करें, निश्चित होता है और आमजन आज ऐसा कर भी रहे हैं। पर जो योगी होता है वो हर साधना को आत्मशुद्धि के लिए ही करता है। एक दिन गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि ज्योतिष से बड़ा सर्वोदय है और सर्वोदय से बड़ा कर्मोदय है और कर्मोदय से भी बड़ा आत्मोदय है। हमारा ध्यान आत्मोदय पर होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अगर आप स्वर को लेकर के चलेंगे तो आप विकल्पों में ही उलझ करके रह जाएंगे। भगवान के दर्शन करिए आप सहज भाव से, तो ज़्यादा लाभकारी होगा। ये सिर्फ जितनी भी चीज़ें हैं, यद्यपि मैं खुद स्वर साधना का साधक रहा हूँ और लंबे समय तक मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से ही मार्गदर्शन में ही किया है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है जिसका मनोबल ऊंचा है उसके लिए किसी आलम्बन की जरूरत नहीं। उच्च मनोबल के साथ काम करो, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। बात बात में हम स्वर देखें, उसके बाद भी जो होना होता है वो होता ही है। इसलिए मैं इनमें अब ज़्यादा दिमाग लगाने की सलाह आप जैसे अधिकारियों को नहीं दूंगा। समझ गए? सीधी दृष्टि से चलो, रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ो, जो हमारे लिए ज़्यादा लाभप्रद होगा। हाँ, एक साधना आप करो, श्वास लेते समय सो और श्वास छोड़ते समय हम। सो हम, सो हम, सो हम, इसको बोलते हैं हंसाचार। क्या बोलते हैं इसको? एक ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि तक पहुंचाएगा जिसके आगे संसार की सारी उपलब्धियां तुच्छ है। स्वर शास्त्र के अनुसार तो वो त्रिकाल सिद्ध हो जाता है। तो हम क्यों ना करें? श्वास तो हम 24 घंटे ले रहे हैं, सोहम सोहम का अभ्यास करें ना। देखिए आपके जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा बदलाव। महाराज जी, एक प्रश्न और था, आपकी शिष्या नेहा जैन की ओर से था। उनका ये पूछना है कि मंदिर जी में चंदोबा चढ़ाने का क्या महत्व है? देखिए, चंदोबा मंदिर का एक उपकरण है। मंदिर में कोई भी उपकरण चढ़ाने को नित्य पूजा की श्रेणी में लिया है। नित्य पूजा यानी आपने मंदिर में उपकरण दान दिया, ये आपकी पूजा है और एक दिन की पूजा नहीं, जब तक वो उपकरण वहाँ उपयुक्त हो रहा है तब तक के लिए पूजा है। तो ये साथ ही से पुण्य के बंध का कारण बनता है और लोगों को ऐसा करना चाहिए। श्री जी को चंदोबा के नीचे इसीलिए रखते कि उसके ऊपर कोई हिंसक प्राणी ना आए, छिपकली आदि की ना आए, लगाना चाहिए। बहुत होता है। रमेश जी, इंजीनियर सतना। नमोस्तु गुरुवर, मुनि श्री संदान सागर जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री नमोस्तु भगवान। महाराज श्री ऐसा कहते हैं कि प्रभु खोजने से नहीं मिलते, प्रभु खोजने से नहीं मिलते, प्रभु में खोना पड़ता है। अब मानव प्रवृत्ति है, प्रभु में खोने के लिए कोई ना कोई आधार या स्वरूप निश्चित रूप से होना चाहिए।
तो वर्तमान में जो प्रभु का दृश्य स्वरूप है उसमें हमारी आस्था या दृढ़ता स्थायी नहीं रहती, और जो अदृश्य स्वरूप है उसको हम कल्पना मात्र मानते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रभु से हमारा याराना दिखावा जैसा है। ये दिखावा वास्तविकता में कैसे परिवर्तित हो, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, खोने से मिलते, और प्रभु में खोने के लिए हमें आलम्बन चाहिए। ये बात सच है कि हमने जो मूर्त आलम्बन लिया है वहाँ प्रभु नहीं है, वो मात्र आलम्बन है। लेकिन मूर्त आलम्बन से हम अमूर्त की प्रेरणा पा सकते हैं। जैसे किसी की तस्वीर हम देखते हैं, तस्वीर को देखते ही उससे जुड़ी स्मृतियाँ ताज़ी हो जाती हैं, हम उसमें खोने लगते हैं। होते हैं कि नहीं होते? क्यों? क्योंकि उसके प्रति मेरा लगाव है, आत्मीयता है। तो ऐसे हमने प्रभु के अभाव में प्रभु की मूरत गढ़ी है। उस मूरत से, उस मूर्त स्वरूप से भीतर का जो अमूर्त तत्व है उसको पहचाने। वो तब संभव होगा जब हम मूर्ति के साथ मूर्तिमान की तरफ दृष्टि रखें। और वो प्रभु कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। और स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम ही प्रभु हैं। हमारे भीतर का जो विकार है जिस दिन हट जाए, हम में और प्रभु में कोई अंतर नहीं। बहुत पहले कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। मैं खोज रहा था भगवान को, भगवान ढूंढ रहे थे मुझे। अचानक हम दोनों मिल गए। न मैं झुका न वे झुके, न मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे और न मैं उनसे लघु था। न मैं उनसे लघु था न वे मुझसे बड़े थे। एक आवरण हमें विभक्त किए था, एक आवरण हमें विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। तो उस आवरण को हटाए। वो अज्ञान का आवरण है, मोह का आवरण है, वो विकारों का आवरण है। जिस दिन हटेगा हम खुद में भगवान। नमोस्तु। और अरियंत बिट्टू भैया अपना प्रश्न पहले अक्षय भैया अपना प्रश्न करे बंधुओं। जैसा आप सभी जानते हैं, आगामी, अभी मैंने पहले सत्र में बताया था कि आगामी 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक राहतगढ़ के उस पंच कल्याण के लिए गुरुदेव का सत्संग विहार राहतगढ़ की ओर चल रहा है। और वह पाषाण से परमात्मा बनने की प्रक्रिया आप सब साक्षात रूप से कर कमलों से गुरुवर के द्वारा देखेंगे। उसका, उस राहतगढ़ नगर का प्रवेश, सत्संग प्रवेश 22 नवंबर को शनिवार को राहतगढ़ में प्रातः काल को होने वाला है। आप सभी उसके साक्षी बनेंगे। ऐसी भावना के साथ में आगे प्रश्न कर रहे हैं अक्षय जी, मनाली जी और फिर अरियंत बिट्टू भैया तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हमारे जैन धर्म के अनुसार बालक के मुंडन का क्या महत्व है और इसके करने की सही विधि क्या है? कृपया मार्गदर्शन। हमारे शास्त्रों में चौल कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार का उल्लेख है। गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय के जो संस्कार बताए हैं, क्रियाएं बताई हैं आदि पुराण में, उसमें है। और उसमें लिखा है आदि पुराण में 12वें माह में बच्चे का मुंडन कराए, यानी 11 माह पूर्ण होने पर। और उसमें लिखा कि मुनियों से बच्चे के सिर पर गंधोदक लगवाए। तो इससे ये बात ध्वनित होती है कि बच्चों का मुंडन वहीं कराएं जहाँ मुनि महाराज। आज आपने मुंडन कराया, मुंडन कराने की एक रीत है और वह हमारे यहाँ चली आ रही है। मुनियों के सानिध्य में ही बच्चों का मुंडन होना चाहिए। अरियंत बिट्टू भी अपना प्रश्न करें उससे पहले मुकेश जी ढाना पत्रकार सागर वे अपना प्रश्न सपत्नी। एक प्रश्न है महाराज जी, राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित एक प्रश्न है कि हर सरकार प्रतिवर्ष अपना एक शासकीय कैलेंडर प्रकाशित करवाती है और उस कैलेंडर में महापुरुषों के चित्र होते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र के चित्र होते हैं, किसी अन्य ऐसे संप्रदाय
के जो चित्र होते हैं, जो उनकी लोकप्रिय लोक मान्यता होती है, हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार कैलेंडर में या तो इस वर्ष अभी वक्त है आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज का चित्र प्रकाशित कराए किसी एक ऐसे मंथ में, जैसे फरवरी में उनकी समाधि हुई थी। आचार्य भगवान अहिंसा के पुजारी थे। हमने गांधी जी को तो नहीं देखा, लेकिन उनका नाम सुनते रहे कि अहिंसा पर्व 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन आचार्य भगवान ने जो कार्य लाखों करोड़ों लोगों को शिक्षा दी है अहिंसा के क्षेत्र के लिए, हम आपके माध्यम से यह उद्घोष मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनके वार्षिक कैलेंडर में आचार्य श्री का चित्र हो। आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूँ शंका समाधान में अगर इस सवाल को रखा है तो इससे समाधान नहीं मिलेगा, लेकिन इस शंका समाधान को सुनने वाले लोग अगर शासन प्रशासन से अपना अनुरोध करेंगे और सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करेंगे तो ये काम जरूर होगा। हालांकि जिस स्तर पर ये कार्य होना है उस स्तर के लिए हम लोग प्रयास करें, सब लोग मिलके करें, लेकिन मैं पूरे देश की जनता से कहता हूँ बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ये कार्य हो ऐसा हमें सार्थक प्रयास करना चाहिए। एक और बात है महाराज जी, अभी नवीन जैन साहब से बात हुई, आगरा वाले जो अपने सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी एक पत्र आज प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि आचार्य भगवान को भारत रत्न मिलना चाहिए, और उन्होंने पूरे भारत से ऐसा आह्वान किया है। ये सही बात है कि आचार्य श्री जी को यदि देखो उसे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ नाम रहेगा कि आचार्य भगवान भारत रत्न थे। हम चाहते, आपके क्या विचार हैं इस पर? तो मेरा तो कहना है कि हमें मांग नहीं करनी चाहिए। आचार्य महाराज के गरिमामय व्यक्तित्व को देखकर सरकार को खुद इस पर विचार करना चाहिए। महाराज श्री के चरणों अरिहंत जी, बिट्टू भैया, और यदि समय रहा तो जो बिहार में पूरी टीम चल रही है, विक्की भैया के पूरे निर्देशन में पूरी टीम तैयार रहेगी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, वर्तमान परिवेश में जहाँ रिश्ते कच्ची डोर की तरह टूटने लगे हैं, आजकल लड़कों की शादी करना बड़ा मुश्किल काम सा हो रहा है। कृपया इस दिशा में उचित मार्गदर्शन दीजिए एवं समाज को और युवा को इससे बचने के लिए उचित मार्गदर्शन दीजिए। 3 दिन से ये सवाल बहुत आए और मैंने इस सवाल पर पर्याप्त विचार प्रकट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर अब बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत है। और कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। महाराज श्री, बच्चे जो है आजकल जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे हमारे ही 2 बच्चे हैं, इनमें माँ बाप के अलावा और कोई इनको मिलता नहीं है, दादा दादी या भरा पूरा परिवार मिलता नहीं है, तो वो माँ बाप से ही सिर्फ उतने अटैच हो पाते हैं बाकी लोगों के अपेक्षा, और माँ बाप के अपने और भी व्यक्तिगत कर्तव्य रहते हैं, तो उनको हम कैसे बाकी परिवार से अटैच करें और बाकी ऐसे कैसे संस्कार दें कि वो बाकी सारी चीज़ें भी वैसे ही सीखे जैसे पहले के बच्चे या हमने सीखा है? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। हमें ये बात समझना चाहिए कि हम अल्फ़ा और अब तो बीटा इस जनरेशन के बच्चों को देख रहे हैं। हमें इनके मनोविज्ञान को समझना होगा और इनके मनोविज्ञान को समझते हुए इनको ट्रीट करना होगा। अब ये पूरी तरह हाई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए बच्चे हैं। स्वाभाविक है कि जिस तरह से आज बच्चे पढ़ लिख कर के बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं या अपने कारोबार में लग रहे हैं, दादा दादी के साथ रह पाना या उनका साथ मिल पाना कठिन हो गया। लेकिन मेरा मानना है आज भी बच्चों को वर्चुअली उनसे कनेक्ट किया जा सकता है, और दादा दादियों को भी मैं कहूँगा कि समय पर थोड़ा थोड़ा बच्चों के साथ अपना समय बिताएं, ताकि बच्चों का अपनत्व जुड़ सके और वह हमारा जो परंपरागत संस्कार है वो उन्हें प्राप्त हो सके। तो एक ऐसी बातें विकसित करनी चाहिए, उस व्यवस्था के तहत काम करें, तभी इन बच्चों के साथ कुछ होगा। अन्यथा हमारे बच्चे पूरी तरह अंतर्मुखता की ओर बढ़ेंगे और अनेक प्रकार की विकृतियाँ प्रकट होगी जो कतई उचित नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु।
ओ विक्की भैया अपने पूरे ग्रुप के साथ में जल्दी से शीघ्रता से माइक वहां तक पहुंचाए। विजय भाई। महाराज जी, ऐसा आमतौर पे देखा गया है, लोग जैसे ही एक नई कार लेते हैं, लोग नई कार लेते हैं, लोग जब नई कार लेते हैं तो सोशल मीडिया में तुरंत वीडियो डालते हैं, कभी मंदिर में, कभी लॉन में, कभी बच्चों के साथ। तो सवाल ये नहीं कि वो दिखावा कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों कर रहे हैं। आजकल पूछ परख से ज़्यादा, पूछ परख कनेक्शन से ज़्यादा कलेक्शन पे बनते जा रहा है। पूछ परख कनेक्शन से ज़्यादा कलेक्शन पे बनती जा रही है। पहले जब कोई नई चीज़ें आती थी, लोग कहते थे बधाई हो, भगवान का आशीर्वाद है। अब कहते हैं भाई कौन सा मॉडल लिया। हम बदल तो गए हैं, पर सवाल वही है, क्या हम खुश हैं या बस अपडेटेड। शंका का समाधान कीजिए। आपका सवाल पूरा मैं सुन नहीं पाया आवाज़ गूंजने के कारण, पर जितना सार समझा है उसके आधार पर मैं यही कहूँगा कि आज लोग केवल अभिप्राय के सुख का आनंद लेते हैं, अनुभूति के सुख से वंचित है। बस ऊपर से अपने आप को खुश दिखाते हैं, अंदर की खुशियाँ गायब हैं। समझ गए? और ये उपभोक्तावादी संस्कृति का ही कुपरिणाम है। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की